मैंने भाजपा में ज्वाइनिंग की थी तो उस समय सपा सरकार थी। भुजिया में कांवड़ नहीं निकल रही थी। वहाँ पे कांवड़ियों को इतना मारा गया था कि बेचारे रात में कहीं खेतों में बैठ रहे और कहीं अपने कहीं किसी के घर में छुप रहे। रहा था वो क्या था? खानपुर में भी हिंदू मुस्लिम दो पक्ष हैं। जब भी कांवड़ निकलती है तब वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुस्लिम पक्ष विवाद करते हैं। तो पुलिस वहाँ पे रहती है, फोर्स रहती है, तब निकलती। कई बार हमने देखा, कभी थूक रहे हैं, कभी केले के छिलके फेंक दिए हैं, लेकिन प्रशासन इतना सख्त रहता है, भाजपा सरकार इतनी सख्त है, सारा कुछ निपट जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब झूठ की लड़ाई नहीं है। हाँ, झूठ की लड़ाई नहीं है। देखिए, हम अपने किसी भी अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबसे पहले यह है कि हमारे अंदर कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता सामने वाले के अंदर है, जिसके साथ हम क्या आदेश करें तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब ने पैमाइश के आदेश किए थे कल। लिखा हुआ है इसलिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें साथियों मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये आगे भी लिखा हुआ है। हाँ, जी लिखा हुआ है कि सह खातेदार अंकित है। पूर्व में भी दिनांक 3/5/2025 को नायब तहसीलदार महोदय, राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा शिकायतकर्ता व मेड़ मिलान काश्तकार की उपस्थिति में आपसी सहमति से पैमाइश हेतु प्रयास किए गए थे। मतलब पहले भी प्रयास किए गए थे, परंतु मेड़ मिलान काश्तकार आपसी सहमति से पैमाइश हेतु सहमत नहीं हुए। क्योंकि प्रकरण संक्रमणीय भूमिधर का है, इसलिए मेड़ मिलान काश्तकारों की बिना सहमति पैमाइश किया जाना एवं कब्जा दिलवाया जाना विधि सम्मत नहीं है। शिकायतकर्ता को उनका मोबाइल नंबर दिया है, पर वार्ता कर अवगत करा दिया गया है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 134 के अंतर्गत नियमानुसार पैमाइश एवं कब्जा दिलाने हेतु कार्रवाई कर सकता है। अरे भाई, है तो स्वामी, अपनी भूमि का स्वामी तो है वो। भाई, जो लड़ाई लड़ रहा है कहीं ना कहीं खेतीहर है, भूमिधर है, नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे इस बात के लिए हम। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप हिंदू वर्सेज मुस्लिम का एंगल बनाना चाहती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जब मैंने शुरुआत की थी 2010 में, जब मैंने भाजपा में ज्वाइनिंग की थी तो उस समय सपा सरकार थी। भुजिया में कांवड़ नहीं निकल रही थी। वहाँ पे कांवड़ियों को इतना मारा गया था कि बेचारे रात में कहीं खेतों में बैठ रहे और कहीं अपने कहीं किसी के घर में छुप रहे हैं। मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी, वहाँ मैं गई, वहाँ मैंने जल चढ़वाया। ऐसा नहीं कि मैं संघर्ष की लड़ाई के लिए मैं आज के लिए मैं खड़ी हूँ। मैं कल भी खड़ी थी और कल भी खड़ी रहूँगी हैं। और मैंने दौली में वहाँ पे मंदिर पे लड़ाई हुई थी। वहाँ पे एक थी मूर्ति थी मीरगंज विधानसभा में, मीरगंज विधानसभा की, वहाँ पे उखाड़ दी सपा सरकार में। तब भी मैं खड़ी रही थी और मेरे साथ कई औरतें थाने में पूरी रात, पूरा दिन रात में गई थी। 12 तो दीपावली का समय था। मैं वहाँ रुकी। मैंने फतेहगंज में भी लड़ाइयाँ लड़ी, मुझ पर मुकदमे भी हैं विद एविडेंस कह। अच्छा, जिस समाज से मुझे कोई लाभ नहीं है, जिससे मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है, जिससे मुझे कोई वास्ता ही उस समाज की, मैं क्यों बढ़ाई करूँ? मैं क्यों उसके साथ रहूँ? मैं अपनी हर हिंदू समाज के साथ में मैं वाल्मीकि समाज के पैर छू सकती हूँ, वाल्मीकि समाज के यहाँ बैठ सकती हूँ, वाल्मीकि समाज के यहाँ खाना खा सकती हूँ, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। ममता गंगवार केवल भाव की भूखी हैं, केवल भाव। आपके अंदर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। ना तो अपनापन है, ना आपके अंदर समाज के लिए प्रेम है, ना आपके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम है। अगर आपके अंदर भाव है तो ये समझ लो आप खुद में बहुत बड़े आप महसूस करेंगे। खानपुर में भी कुछ विवाद रहा था पहले, आपका बड़ा कुछ विवादित मामला रहा था, वो क्या था? खानपुर में भी हिंदू मुस्लिम दो पक्ष हैं। जब भी कांवड़ निकलती है तब वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुस्लिम पक्ष विवाद करते हैं। तो पुलिस वहाँ पे रहती है, फोर्स रहती है, तब निकलती। कई बार हमने देखा, कभी थूक रहे हैं, कभी केले के छिलके फेंक दिए हैं, लेकिन प्रशासन इतना सख्त रहता है, भाजपा सरकार इतनी सख्त है, सारा कुछ निपट जाता है। लेकिन प्रयास तो वो करते हैं। हम जाते हैं वहाँ पे। कई बार हम गए, जब सपा सरकार थी तब भी हम गए, हमने कांवड़ निकलवाई। अधकटा में भी ऐसा हुआ, विवाद हुआ, कांवड़ निकली, होली पे जुलूस निकलता, नहीं निकलने दिया। आपके जौनिया खाता में भी हमने कांवड़ निकलवाई, नहीं निकलने दी। कई साल वो लोग ना मंदिर बनवा पाए, ना ही कांवड़ निकली है। मैंने कई ऐसे अपने सनातनी धर्म के काम किए हैं क्षेत्र में, जो कि जनता के बीच के हैं। जनता जानती है सारे काम मैंने किए हैं। ये जनता ही आपको बता सकती है कि मैंने कितने काम किए। जब मैं 2010 में शुरुआत में भाजपा में जुड़ी थी, तब यहाँ पे कांवड़ वालों के लिए कोई 2 फूल खड़े होकर 2 फूल लेकर स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था। मैं पहली महिला हूँ जिला बरेली की जो कांवड़ वालियों के लिए, सभी कांवड़ भाइयों के लिए अपने 2 फूल लेके खड़े होते थे हम।
और हर जगह जाते थे, सभी लोग हम बढ़ चढ़ के बुलाते थे। तो ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं कावड़ निकालते निकालते आपकी एंटी मुस्लिम छवि बन गई हो, हिंदूवादी नेता के रूप में बन रही है, तो कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम भी बन रही है, तो इस बात से आपकी भविष्य की राजनीति पे कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? मुसलमानों की बगावत कहीं ना कहीं एक तौर पे देखा जाए तो ये देखिए, भविष्य की भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो वोट मांगते हैं, हमारा क्षेत्र जानता है, हम केवल अपने हिंदू भाइयों में ही मांगते हैं और वहीं जाते हैं। अगर तो क्या इसको भेदभाव नहीं कहा जाएगा? अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में जो आपके यहाँ रोज़ बैठता हो और जब कांवड़ निकले तो ईंटें पत्थर मारे हैं, तो उससे वो तो घर वाला दुश्मन हो गया आपका, उससे हम दोस्ती नहीं कर सकते। तो इस बात से आपको जो है कोई कहीं किसी तरह का जो है समस्या पैदा नहीं हो रही है कि आप कहीं ना कहीं हिंदूवादी की राजनीति करती हैं? हाँ, और हिंदूवादी चेहरा आपका उभर नहीं के नहीं, आया है? मैं हिंदूवादी ही राजनीति करती हूँ। मेरे क्षेत्र में इतने समाज, अपने हिंदू धर्म के समाज के लोग हैं जिनसे मुझे कभी किसी और धर्म के लिए झुकाव नहीं हुआ। वहाँ जाएं और मांगें तो हमारे। तो आपको मुसलमानों के वोट की कोई चिंता नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है ना। आपने कहा है कुछ कुर्मी समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, कम घर हैं, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि आप जातिवाद की राजनीति कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सभी समाज के साथ में खड़ी रही हूँ और सभी समाज के साथ में चली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाके, किसी भी गांव में जाके आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। वो तो अच्छे को भी बुराई, भगवान श्री राम पे भी आरोप लगा सकते हैं तो ऐसा कार सेवकों पे गोलियां चला सकते हैं। तो ऐसे विपक्ष लोगों के मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस अपना ही है कि मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने साथ खड़ी रहती हूँ। समाज के लिए वो कह रहे हैं, कुर्मी समाज के लिए, देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुर्मी समाज में पैदा हुई हूँ, ठीक है। ये इससे बड़ा ये सौभाग्य है, मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है वार्ड नंबर 26 में। कभी कोई मुझसे नहीं कह सकता है इस बात के लिए कि कभी मैंने समाज के हिसाब से कभी कोई काम किया हो। दो एक लोग कह रहे हैं जिनका खुद में कोई वर्चस्व नहीं है और ना ही वो खुद की अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं। मैं उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहती, ना ही ऐसे लोगों के मुंह लगना चाहती। मुद्दा जो है किस निष्कर्ष पहुंचा? जमीन वाला जमीनी वाले विवाद अभी बात चल रही है और जीएम सर से मिलेंगे। लग रहा है न्याय दिलवा पाएंगी आप कांता प्रसाद? अरे बिल्कुल न्याय दिलवाऊंगी, ऐसे कैसे बीच में तो मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ। मैं न्याय दिलवाऊंगी डट के और खड़े रह के, हिम्मत से। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, जनता को यही संदेश है, कांवड़ आ रही है, सावन का महीना आ रहा है, बहुत सुंदर सावन का महीना हमारे सनातन धर्म में होता है। और सभी मेरे देशवासियों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए ढेर सारी सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की आस्था, शिव की कृपा, भोलेनाथ की दया आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा, जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता ममता गंगवार जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, अपने बयान दिए हैं और फैसला आपके हाथों में है, क्या तय करते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।